गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक यू ऑल आर वेल फिट एंड हेल्दी एट योर होम। सो हमारी पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर सेकंड जो था हाउ हर डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, कैसे एक डॉग ने अपने लिए स्वामी मालिक ढूंढा, वो कर रहे थे। जिसमें हमने देखा था कि जो डॉग है उसे सबसे पहले क्या मिलते हैं, वुल्फ मिलता है, भेड़िया मिलता है, जिसको वो क्या बनाना चाहता है, अपना मालिक बनाना चाहता है। तो वो सोचता है कि शायद वुल्फ सबसे ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है। बट जैसे ही वो आगे जाकर देखता है कि बैर आता है, भालू आता है, तो वो जो भेड़िया है वो भाग जाता है वहां से। तो तब उसे लगता है कि जो बियर है या बैर है, जो भालू है, वो सबसे ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है। तो वो उससे पूछता है कि क्या मैं आपका नौकर या आपका सर्वेंट बन सकता हूँ। तो वो बोलता है हाँ ठीक है, चलो हम क्या ढूंढते हैं, गायों को ढूंढते हैं ताकि हम उन्हें मारकर खा सके। तो हम पेज नंबर 19 से शुरू करेंगे, पैराग्राफ नंबर 6 से। पेज नंबर 19 पैराग्राफ 6 से हम शुरू करेंगे आज। तो दे वॉकड एंड ऑन। तो जो भालू और जो डॉग है वो दोनों साथ में चलने लगे। एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज। हमने पिछली क्लास में जाना था कि हर्ड क्या है, झुंड। तो उन्हें आगे जाकर मिलता है एक गायों का झुंड। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, और जैसे ही वो उनके पास पहुंचने वाले होते हैं टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल। टेरिबल क्या है, भयानक। उन्हें एक भयानक आवाज आती है, वो रुक जाते हैं। एक ऐसी आवाज आती है जिसको सुनकर वो दोनों क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। टेरिबल का मतलब होता है भयानक। द काउज वर मूइंग लाउडली। मूइंग मतलब जोर जोर से जो गाय आवाज निकालती है, मूइंग की, वो तेज तेज निकालने लगी, तेज तेज आवाज करने लगी। एंड रनिंग इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। पैनिक होता है डर के कारण। पैनिक क्या होता है, डर के कारण। पैनिक सिचुएशन में भागने लगी, इधर उधर हर डायरेक्शन में दे स्टार्टेड रनिंग, भागने लगी। द बेर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। जो बेर था, देखो पिक्चर में, देखो एक पेड़ के पीछे छुप गया वो जाकर, और वहां से देखा। एंड देन ही रैन हेस्टिली डीपर इनटू द ग्राउंड। हेस्टिली मतलब जल्दी से, हेस्टिली मतलब हरिडली, बहुत जल्दी से जाकर घने जंगलों में जाकर छुप गया। क्या हो गया, घने जंगलों में जाकर छुप गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड द डॉग, इज इट द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट। तो उसने कहा कि यहाँ पर तो कौन है, लायन ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। द लायन हु इज ही। तो उसने कहा लायन कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन दी अर्थ। बीस्ट यानी जानवर, सबसे स्ट्रॉन्ग जानवर है इस धरती का। वेल देन आई विल से गुड बाय यू टू यू। तो जैसे ही उसे डॉग को पता चला कि बैर से भी शक्तिशाली कोई और है, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। बैर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ। मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या हो, शक्तिशाली हो। मुझे इस तरीके का मास्टर चाहिए, कोई कमजोर मास्टर मुझे नहीं। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और बैर को छोड़कर वो किसके पास गया, सीधा लायन के पास, शेर के पास, ताकि वो उससे पूछकर क्या बना सके, उसे अपना मास्टर, गुरु बना सके। द लायन एग्रीड टू इट। लायन ने इसको क्या किया, अग्री किया, हाँ भाई। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम इन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और बहुत टाइम तक, बहुत बहुत लंबे समय तक जो डॉग था उसने शेर की सेवा की। इट वॉज अ गुड लाइफ। उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। एंड ही हैड नो कंप्लेन टू ऑफ, और उसको कोई कंप्लेन नहीं थी उससे। फॉर देयर वॉज नो लॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन दी लायन। क्योंकि लायन से बड़ा तो जानवर, कोई ताकतवर जानवर जो जंगल में था ही नहीं।
नो वन डेयर टच द डॉग एंड ऑफेंड हिम इन एनी वे। ऑफेंड मतलब होता है नाराज करना, मतलब कोई भी उसे नाराज नहीं करता था। किससे नाराज नहीं करता था? शेर को। ना उससे कोई पंगा लेता था, जैसे जनरल अगर हम बात करें तो ना कोई उससे पंगा लेता था, ना ही उसे कोई रुस्वा करता था यानी गुस्सा दिलाता था। But one day the two of them were walking side by side when all of sudden along a path that amid bare cliffs when all of sudden the lion stopped। एक दिन दोनों एक रास्ते से जा रहे थे, दोनों अकेले अकेले। क्लिफ मतलब जो छोटी छोटी पहाड़ की चोटियां होती है वहां से देवर गोइंग, दोनों लायन और जो डॉग था वो जा रहे थे। सडनली द लायन स्टॉप्ड, जो लायन था, जो शेर था, वो रुक गया। He gave a great roar, roar मतलब होता है दहाड़ना, बहुत जोर से दहाड़ा। And struck the ground angrily with his paw, paw यानी पंजा, paw क्या हो गया? पंजा। और अपने पंजे से जोर से जमीन पर उसने मारा। स्टक करना मतलब जोर से मारा, जोर से उसने मारा। एंड with his paw such force that a hole formed there, और उसने इतनी जोर से मारा कि जमीन में क्या हो गया? होल हो गया, गड्ढा हो गया। Then he began to back away very quietly, और ये सब करके वो धीरे धीरे चुपचाप जाने लगा। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised, और डॉग ने बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, मास्टर कोई परेशानी है आपको? क्या हुआ? I smell a man coming this way, तो उसने कहा कि मुझे एक आदमी के आने की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है इधर। The lion said, we had better run for it or we be in trouble, trouble यानी प्रॉब्लम, मुसीबत। हमें यहाँ से जाना चाहिए वरना हम किस में पड़ जाएंगे? मुसीबत में पड़ जाएंगे। Oh well then I will say goodbye to you, I lion. I want a master who is stronger than anyone on the earth। तो लायन जो डॉग था उसने कहा कि चलिए मैं जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ताकतवर क्या चाहिए इस दुनिया, इस धरती पर जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसी का मुझे क्या बनना है? सर्वेंट बनना है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, और वहां से डॉग जाकर किसमें मिल गया? मनुष्य के साथ मिल गया। एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। फेथफुली का मतलब क्या होता है बताइए? बहुत ही ज्यादा फेथफुल तरीके से, ईमानदारी की तरह से उसने, जो डॉग है उसने इंसान को निभाया। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अबो, ये बहुत टाइम पहले की बात है। बट टू दिस डे द डॉग इज द मोस्ट लॉयल सर्वेंट। लॉयल मतलब ईमानदार, बहुत ही ज्यादा लॉयल, ईमानदार, वफादार आएगा, वफादार। एंड नोज नो अदर मास्टर, और आज भी आप देखेंगे कि जो मनुष्य है उसका सबसे ईमानदार जो सर्वेंट है वो है, कौन है वो है डॉग। कौन है वो? डॉग है। तो उस दिन के बाद से आज तक डॉग ने कभी भी इंसानों को चोट नहीं पहुंचाया, ना उनसे दगा की, ना उनसे जो क्या बोलते हैं दगा की, है ना उन्हें धोखा दिया। सो आज हम यहीं तक करेंगे। ये 10 के 10 हार्ड वर्ड्स आपको कॉपी में करने हैं, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।